हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 6 कवर करेंगे। ट्रायंगल्स है, चैप्टर का नेम है ट्रायंगल्स। ठीक है। आज हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें आज हम थोड़ा बेसिक्स ही देखेंगे, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होती है, सिमिलर फिगर्स क्या होती है। हमारा चैप्टर जो है वो उसमें हमें सिमिलर फिगर्स के बारे में ही जानना है, सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में ही बात करनी है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होती है। ट्रायंगल्स के बारे में जानने से पहले हम एक जैसे पॉलीगन होता है तो उसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होती हैं, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा। क्लास 9th में कॉन्ग्रुएंसी आपने किया होगा ना, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होती हैं ये सब आपने देखा होगा। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होती हैं। सपोज मैं एक स्क्वायर लेती हूँ। ठीक है। तो सपोज मैं एक स्क्वायर लेती हूँ। ठीक है। ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, कितना भी ले सकते हैं हम साइड को। ठीक है। ये मैंने एक स्क्वायर लिया है और इसी के जैसा मैं एक और स्क्वायर ले रही हूँ यहाँ पे। ठीक है। एक और स्क्वायर लिया मैंने यहाँ पे, वो भी मैंने कितनी साइड लिया उस स्क्वायर की भी 4 सेंटीमीटर। ठीक है। तो ये हमारे पास स्क्वायर 1 है और ये हमारे पास स्क्वायर 2 है। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस स्क्वायर को उठा के, इस वाले स्क्वायर को उठा के इस स्क्वायर के ऊपर रख देती हूँ। ठीक है। ये सपोज हमारा ए है और ये हमारा बी है। ठीक है। इस स्क्वायर को अगर मैं इस स्क्वायर पे रख देती हूँ तो क्या ये वाला स्क्वायर जो बी है वो क्या ए को ओवरलैप कर जाएगा? कर जाएगा ओवरलैप, क्योंकि साइड जो है वो क्या है, सेम है। साइड दोनों की सेम है और दोनों ही क्या है, स्क्वायर है। अगर मैं इसको इसके ऊपर रखूंगी तो एकदम ओवरलैप कर जाएगा। तो मुझे क्या होगा, अगर मैं बी को ऊपर रखती हूँ तो मुझे ए दिखाई नहीं देगा। ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होती हैं, ऐसी फिगर्स, ऐसी कोई भी दो फिगर, दो या दो से ज्यादा कितनी भी हो सकती हैं, ऐसी फिगर्स जिनकी शेप सेम होनी चाहिए। अगर ये स्क्वायर है तो दूसरा भी स्क्वायर ही होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे ट्रायंगल ले रही हूँ तो ये भी ट्रायंगल होना चाहिए। अगर मैं सर्कल ले रही हूँ तो ये भी सर्कल होना चाहिए। ठीक है। सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, शेप जो है वो हमारी सेम होनी चाहिए। फिर दूसरी कंडीशन क्या होती है इसकी, कि साइज भी सेम होना चाहिए। साइज जैसे मैंने यहाँ पे जो लेंथ मैंने ली है स्क्वायर की, जो साइड ली है वो मैंने 4 सेंटीमीटर ली है। ठीक है। स्क्वायर में लेंथ और ब्रेड्थ तो सेम ही होती है, तो मैंने क्या किया है, इधर एक स्क्वायर लिया 4 सेंटीमीटर का, तो इधर जो मैंने दूसरा स्क्वायर लिया वो भी 4 सेंटीमीटर का ही लिया है। जो साइड है वो भी उसकी 4 सेंटीमीटर वाला ही मैंने लिया है। ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स में क्या होता है कि शेप भी हमारी सेम होनी चाहिए एज वेल एज साइज भी सेम होना चाहिए। ठीक है। ये तो हो गई हमारी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। और सपोज मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ, जैसे हम ले लेते हैं इस, फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया ये एक सर्कल ले लिया। ठीक है। इसका रेडियस मैं कह रही हूँ 2 सेंटीमीटर है। तो दूसरा सर्कल जो मैं लूंगी, सबसे पहली बात तो ये सर्कल ही होना चाहिए और जो इसका रेडियस है वो भी 2 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। ठीक है। सपोज ये हमारा ए डैश है और ये हमारा बी डैश है, तो ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का साइन भी क्या होता है, ऐसा होता है, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी, ए डैश इज कॉन्ग्रुएंट टू बी डैश। ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। अब हम बात करते हैं कि सिमिलर फिगर्स क्या होती हैं। ठीक है। सिमिलर फिगर्स में सपोज मैं एक सर्कल लेती हूँ। मैंने यहाँ पे एक सर्कल लिया है जिसकी जो रेडियस है वो 2 सेंटीमीटर है। ठीक है। रेडियस हमारी क्या है, 2 सेंटीमीटर है। और एक सर्कल मैं लेती हूँ जिसकी रेडियस क्या है, सपोज 8 सेंटीमीटर है। ठीक है। 4 सेंटीमीटर ले लेते हैं। ठीक है। ये एक सर्कल लिया जिसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर है, ये दूसरा सर्कल लिया इसकी रेडियस क्या है, 4 सेंटीमीटर है। तो सिमिलर फिगर में क्या होता है, पहली कंडीशन होती है कि शेप जो है वो हमारी सेम होनी चाहिए। शेप शुड बी सेम, लेकिन साइज नहीं है। साइज इधर तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स में तो हमने साइज देखा था कि साइज भी सेम होना चाहिए, लेकिन सिमिलर फिगर्स में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि साइज भी सेम हो। ठीक है। साइज होने को सेम भी हो सकता है। अगर देखो साइज अगर मैं सेम ले लेती हूँ तो फिर तो वो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स ही हो जाएंगी। ठीक है। तो वो तो हमारी फिर कॉन्ग्रुएंट फिगर ही बन जाएगी। ठीक है। तो सिमिलर तो होंगी वो, एज वेल एज वो कॉन्ग्रुएंट भी हो जाएंगी। लेकिन अगर हमारी जो शेप सेम है लेकिन साइज डिफरेंट है तो उनको हम बोलते हैं सिमिलर फिगर्स। ठीक है। क्या क्या होगा, ये जो 2 सेंटीमीटर का जो रेडियस वाला जो सर्कल है, इसको अगर मैं क्या करूँ, जूम कर दूँ। अगर मैं इसको जूम करती हूँ तो क्या होगा, इसको ये बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, तो एक टाइम पे ये बनेगा ना इतना। वो तो हमारी मर्जी है कि हम इसको कितना जूम कर रहे हैं। सपोज मैं इसको इतना जूम करूँ कि ये 4 सेंटीमीटर रेडियस का ही हमारा क्या बन जाता है, एक सर्कल बन जाता है। बना सकते हैं ना, इसी को ही अगर मैं ऐसे जूम करती जाऊँ तो बन जाएगा। तो यही होती है हमारी सिमिलर फिगर्स। तो ये और सिमिलैरिटी का जो
सपोज ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, तो ए जो है वो सिमिलर है बी के, ये होता है सिमिलर का साइन, ठीक है। जो फिगर ए है वो सिमिलर है किसके, बी के। सेकेंड वाला, सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं। इसमें सपोज हमने एक ट्राइंगल ली, ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल था, ये हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है, ठीक है। ये फर्स्ट था और ये सेकेंड है। सपोज हमने एक ट्राइंगल ली, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, जिसकी साइड क्या है 3 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल ट्राइंगल ही मैं यहाँ पे क्यों कंसीडर कर रही हूँ उसका भी मैं रीजन बताऊंगी। यहाँ पे लेने को हम कोई सी भी ट्राइंगल ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या लिया है, इक्विलेटरल ट्राइंगल ही कंसीडर किया है, उसका एक रीजन है, ठीक है। वो मैं आपको अभी जब हम सिमिलर फिगर्स का जब हम डेफिनेशन देखेंगे तो उससे पता चलेगा। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ली 3 सेंटीमीटर की, दूसरी इक्विलेटरल ट्राइंगल ली मैंने सपोज 9 सेंटीमीटर की, ठीक है, ये ली 9 सेंटीमीटर की। तो ये वाली जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, अगर मैं इसको जूम करती हूँ तो हम क्या कर सकते हैं, इससे 9 सेंटीमीटर का भी हम एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हम बना सकते हैं। अगर मैं इसको जूम करूँ तो क्या हो रहा है, यहाँ पे ये बड़ी हो के एक इतना तो बन सकती है ना, इससे भी बड़ी बन सकती है या इससे छोटी भी बन सकती है। तो क्या होगा कि ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है वो इस इक्विलेटरल ट्राइंगल के क्या क्या है, सिमिलर है। यहाँ पे सपोज ये ए डैश है और ये बी डैश है, तो ए डैश जो है वो सिमिलर है किसके, बी डैश के। थर्ड एग्जाम्पल हम लेते हैं। थर्ड एग्जाम्पल में मैं ले रही हूँ एक रेक्टेंगल, ठीक है। एक रेक्टेंगल है ऑफ लेंथ सपोज 4 सेंटीमीटर है और इसकी ब्रेड्थ है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और एक मैं रेक्टेंगल ले रही हूँ जिसकी साइड में ले रही हूँ 8 सेंटीमीटर, और लेंथ जो मैं ले रही हूँ 8 सेंटीमीटर ले रही हूँ, और जो ब्रेड्थ है वो हमारी 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब मैंने ऐसे क्यों लिया, ठीक है, इसका रीज़न है कि मैंने यहाँ पे 4 सेंटीमीटर लिया है, यहाँ पे 1। देखो, लेने को मैं इधर इधर जो साइड्स में ले रही हूँ वो मैं कुछ भी ले सकती हूँ, कुछ भी ले सकती हूँ, लेकिन क्या वो रेक्टेंगल, जो ये वाला जो रेक्टेंगल है, क्या वो इसके सिमिलर होगा। ये वाला जो रेक्टेंगल है, अगर मैं इसको जूम करती हूँ, जूम करती जाती हूँ, ठीक है, तो क्या होगा कि ये जो मैंने साइड्स लिए हैं इसके तो ये सिमिलर होगा, लेकिन अगर मैं इससे कोई डिफरेंट साइड्स लेती हूँ तो वो उसके सिमिलर नहीं होगा। सपोज मैं यहाँ पे 9 सेंटीमीटर ले लेती हूँ और यहाँ पे 2 सेंटीमीटर ले लेती हूँ, तो ये दोनों फिगर सिमिलर नहीं होंगी। उसका रीज़न क्या है, क्यों ये सिमिलर नहीं होंगी, मैं क्यों कह रही हूँ कि ये यहाँ पे 8 सेंटीमीटर लिया, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर लिया तभी ये सिमिलर है। इसका एक रीज़न है कि साइड्स को जब हम करते हैं ना, जूम जैसे हम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक साइड से ही हम, सपोज एक साइड से तो मैं इसको क्या कर रही हूँ 4 का 8 कर दे रही हूँ, कितना टाइम्स कर दे रही हूँ, 2 टाइम्स कर दे रही हूँ, ठीक है। 4 सेंटीमीटर है, इसका मैंने क्या किया 2 टाइम्स किया, 4 2 ज़ा 8, यानी कि 4 का मैं क्या कर रही हूँ डबल कर रही हूँ, तो यहाँ पे 8 सेंटीमीटर आ रहा है ना। और यहाँ पे अगर मैं सपोज 2 सेंटीमीटर ना करके मैं इधर 3 सेंटीमीटर ले लूँ, तो जो 1 सेंटीमीटर है वो कितने टाइम्स हो रहा है, यहाँ पे 3 टाइम्स हो रहा है। समझ रहे हो आप, यहाँ पे मैं जो लेंथ ले रही हूँ उसको मैं डबल कर रही हूँ, लेकिन जो ब्रेड्थ है उसको मैं क्या कर रही हूँ, उसको मैं ट्रिपल कर रही हूँ। सपोज मैं यहाँ पे 3 सेंटीमीटर अगर लेती हूँ तो लेंथ को मैं डबल कर रही हूँ और ब्रेड्थ को मैं क्या कर रही हूँ, ट्रिपल, मतलब 3 टाइम्स उसको कर रही हूँ। ऐसा नहीं करना है सिमिलर फिगर्स में। जो यहाँ पे इसका मैं जितना भी टाइम्स करूँगी उतना ही टाइम्स मुझे यहाँ पे भी करना पड़ेगा। समझ रहे हो, इसको बोलते हैं सेम प्रोपोर्शन में होना, साइड्स का सेम प्रोपोर्शन में होना। सेम प्रोपोर्शन का मतलब कि सपोज ये ए है, बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है, ए बी सी डी, ये ई एफ जी एच, ठीक है। साइड्स का सेम प्रोपोर्शन में होने का मतलब है कि मैं ए बी ले रही हूँ इधर से, ठीक है, ए बी ले रही हूँ, इधर से मैं ले रही हूँ ई एफ, ठीक है, तो ए बी अपॉन ई एफ शुड बी इक्वल टू बी सी अपॉन एफ जी। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ। देखो, ए बी ये लेंथ है, इस रेक्टेंगल की लेंथ है ए बी, और इस रेक्टेंगल की लेंथ है ई एफ, है ना। तो जो लेंथ है, लेंथ की अगर मैं रेशो ले लेती हूँ, लेंथ का अगर मैं रेशो ले रही हूँ जैसे कि ए बी अपॉन ई एफ, ठीक है, वो इक्वल होना चाहिए किसके, ब्रेड्थ के रेशो के। ब्रेड्थ क्या है यहाँ पे बी सी, यहाँ पे क्या है बी सी, और यहाँ पे क्या है एफ जी, ठीक है। तो ये क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, प्रोपोर्शन, इक्वल प्रोपोर्शन में होना चाहिए। सिमिलैरिटी की ये कंडीशन है, सिमिलैरिटी की 2 कंडीशंस है जो हमने जैसे वो देखा था कॉन्ग्रुएंट, जब हम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स की बात कर रहे थे उसमें हमारे पास क्या था, सेम साइज भी होना चाहिए और सेम शेप भी होनी चाहिए। लेकिन जो सिमिलैरिटी है उसमें कंडीशंस क्या है कि
साइज से मैटर नहीं कर रहे हैं हम, हमारा बस साइज से कोई मतलब नहीं है हमारा, ठीक है। साइज हो जाए, कुछ भी हो जाए, चाहे डिफरेंट हो जाए चलेगा, लेकिन उसमें इसमें हमारा जो शेप है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन देखो ये भी एक हम ठीक है कह रहे हैं कि ये रेक्टेंगल है और ये भी रेक्टेंगल, लेकिन जो जो साइज में जो चेंज आ रहा है, इसके साइज में जो चेंज आ रहा है ना, वो साइज भी जो चेंज हम ला रहे हैं वो भी जो साइड्स है उनका इक्वल प्रोपोर्शन में होना चाहिए। यहाँ पे जो मैंने बताया ए बी अपॉन ई एफ शुड बी इक्वल टू बी सी अपॉन एफ जी, जो कि किसके इक्वल आ रहा है। देखो अगर मैं ए बी ले रही हूँ तो 4 सेंटीमीटर है, ई एफ मैं ले रही हूँ 8 सेंटीमीटर है, 4/8 करेंगे तो क्या आएगा 1/2। बी सी अपॉन ई एफ जब मैं कर रही हूँ तो वो भी 1/2 आ रहा है, ये किसके इक्वल आ रहा है 1/2 के। तो इसको हम बोलते हैं सेम प्रोपोर्शन में होना, ठीक है। ये एक कंडीशन है, सिमिलर फिगर्स की जब हम डेफिनेशन देखेंगे उसमें हम देखेंगे, ठीक है। तो इधर मैं लिख देती हूँ, ठीक है। ये कॉन्ग्रुएंट वाला था हमारा, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का था। इधर होना चाहिए हमारे पास क्या, सेम शेप एंड सेम साइज, ये होना चाहिए। और जो हमने यहाँ पे सिमिलर फिगर्स में देखा, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सेम शेप जो होती है वो सेम होती है, लेकिन जो साइज है वो जरूरी नहीं है कि सेम हो, ठीक है। नॉट नेसेसरीली सेम साइज, ठीक है। जरूरी नहीं है कि साइज सेम ही हो। अगर साइज सेम हो जाता है, इन केस साइज सेम हो जाता है तो वो तो कॉन्ग्रुएंट फिगर ही बन जाएगी ना। तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देखूँ, ये जो फिगर्स हैं ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। क्या ये सिमिलर हैं? सिमिलर तो है, क्योंकि देखो शेप भी सेम है इन दोनों की, और यहाँ पे क्या है, और यहाँ पे तो साइज भी सेम है, साइज का तो कोई मैटर ही नहीं है यहाँ पे, खैर ठीक है। तो ये तो ये कॉन्ग्रुएंट, जितनी भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं वो सारी क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं। ये तो आप इजीली देख सकते हो ना कि जो जितनी भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होंगी वो सारी क्या होंगी, सिमिलर होंगी। पर जितनी भी सिमिलर फिगर्स है वो जरूरी नहीं कि कॉन्ग्रुएंट हो। सिमिलर फिगर्स कॉन्ग्रुएंट तभी होंगी जब उनका साइज सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक वो लिख सकते हैं कि all congruent figures are similar but the similar figures need not be congruent, ठीक है। जो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं वो सारी सिमिलर होती हैं, पर सिमिलर फिगर्स जरूरी नहीं है कि कॉन्ग्रुएंट हो। सिमिलर फिगर्स कॉन्ग्रुएंट तभी होंगी जब उनका साइज सेम होगा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं पॉलीगन। हाँ, अभी क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि ट्रायंगल्स को हम बाद में कंसिडर करेंगे। अभी हमने क्या लिया है यहाँ पे, जैसे मैंने रेक्टेंगल ले लिया, ठीक है, ऊपर मैंने यहाँ पे ट्रायंगल ले लिया, ऊपर इधर सर्कल ले लिया। तो अभी हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, पॉलीगन की बात करेंगे, और पॉलीगन्स में देखेंगे कि सिमिलैरिटी का क्या वो होता है, क्राइटेरिया, ठीक है। क्या क्या फुलफिल होनी चाहिए कंडीशंस, तब सिमिलर होंगे दो फिगर्स, ठीक है। तो हम देखते हैं, लिख लेती हूँ मैं पहले वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तो हम देखते हैं टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर। पॉलीगन क्या होता है, पॉलीगन होता है जैसे साइड 3 अगर हम ले लेते हैं तो हमारा ट्राइंगल होता है, साइड 4 अगर हम ले लेते हैं तो हमारा क्वाड्रिलेटरल बन जाता है ना, फिर पेंटागन बन जाता है, ऐसे करके पॉलीगन, ये तो पता ही है आपको, ठीक है। तो कोई भी हम 2 पॉलीगन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी 2 पॉलीगन्स हैं, ठीक है, जिसकी साइड्स क्या है, सेम है, साइड्स क्या है, सेम ले रहे हैं हम। अगर हम सपोज पेंटागन ले रहे हैं, ठीक है, तो पहला वाला पेंटागन है तो दूसरा वाला भी हम पेंटागन ही लेंगे, ठीक है। साइड्स हम यहाँ पे सेम ले रहे हैं, तो वो जो पॉलीगन्स है वो सिमिलर होंगी। कब सिमिलर होंगी, पहली कंडीशन क्या कह रहा है, इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल यानी कि एंगल्स इक्वल होने चाहिए, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है, अभी मैं बताऊंगी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या कह रही है, देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो, यानी कि सेम रेशो बोल लो या फिर बोल लो कि सेम प्रोपोर्शन, ठीक है। उनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, अब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती हैं वो भी हम देखेंगे, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशो है वो सेम होना चाहिए। तो सपोज हम लेते हैं, इधर मैं 2 ट्राइंगल लेते हैं, ठीक है। ये एक ट्राइंगल हो गई
और एक ट्राइंगल हमारे पास हो गई ये, ठीक है। इसमें मैं ले लेती हूँ इसको सपोज 60 डिग्री, इसको मैं ले लेती हूँ 15 डिग्री, ठीक है 15 डिग्री, और इसको भी मैं ले लेती हूँ सपोज 15 डिग्री। इधर मैं ले लेती हूँ सपोज 5 सेंटीमीटर, इधर भी 5 सेंटीमीटर, और इधर 10 सेंटीमीटर। या फिर अभी ट्राइंगल का ना लेके, ट्राइंगल तो हमें डिस्कस करना ही है इन डिटेल, है ना। तो अभी हम कंसिडर कर लेते हैं एक रेक्टेंगल को, रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर को कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। सपोज हमारे पास एक रेक्टेंगल है ABCD, जिसकी साइड हम ले रहे हैं 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, और ये है हमारा 1 सेंटीमीटर, और ये भी है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ 4 सेंटीमीटर है और ब्रेड्थ जो है वो 1 सेंटीमीटर है। और दूसरा हम ले रहे हैं EFGH, ये भी एक हमारा क्या है, ये भी एक हमारा रेक्टेंगल है, जिसकी हम साइड्स क्या ले रहे हैं 8 सेंटीमीटर, इधर 8 सेंटीमीटर, इधर 2 सेंटीमीटर, और इधर 2 सेंटीमीटर, ठीक है। 4 2 8 हो गया, और 1 into 2, ठीक है। अब देखो पहली कंडीशन, अब मैं कंडीशंस आपको समझा रही हूँ कि ये कंडीशन आकर बोल क्या रही है, ठीक है। देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब क्या है, अगर मैं कह रही हूँ कि जो रेक्टेंगल है, ठीक है, रेक्टेंगल को मैं ऐसे लिख रही हूँ, ठीक है, जो रेक्टेंगल है ABCD, अगर मैं कह रही हूँ कि रेक्टेंगल ABCD क्या है, सिमिलर है किसके, रेक्टेंगल EFGH के। अगर मैं ये कह रही हूँ कि जो रेक्टेंगल ABCD है वो सिमिलर है कौन से रेक्टेंगल के, EFGH के, तो इसका मतलब क्या है, क्या क्या फुलफिल होना चाहिए। पहली कंडीशन जो कह रही है वो कह रही है कि उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो इक्वल होने चाहिए। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब समझो, ये जो ऑर्डर है ना, अगर मैं इधर लिख रही हूँ ABCD, तो मैं इसको ऐसा नहीं है कि ACBD लिख दूं या फिर BCDA लिख दूं, नहीं, ये ऑर्डर मैटर करता है कि हम इसको कैसे, ये जिस ऑर्डर में लिखा हुआ है ना उसी ऑर्डर में हमें लिखना है, ऐसा नहीं उलट पलट करके कुछ भी लिख दिया, नहीं। यहाँ पे भी सिमिलरली जैसे हम लिख रहे हैं EFGH, तो ये EFGH ही होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि देखो AB अगर मैं कह रही हूँ लेंथ AB है, तो इधर लेंथ क्या है EF है, ठीक है। फिर इधर ब्रेड्थ क्या है BC, इधर ब्रेड्थ क्या है FG। तो हम कैसे चल रहे हैं, इधर से ऐसे चल रहे हैं, इधर से हम कैसे चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं। तो यहाँ से हमने क्या लिया AB, ठीक है। इस AB को हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, इस EF से कंपेयर कर रहे हैं, तो इधर आया EF। फिर हम BC को किससे कंपेयर कर रहे हैं, FG से कंपेयर कर रहे हैं, तो BC को किससे कंपेयर किया, FG से। फिर हम यहाँ से CD को किससे कंपेयर कर रहे हैं, GH से। जो CD है उसको कर रहे हैं GH से। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, DA को HE से कंपेयर कर रहे हैं। ये है हो गया हमारा DA, और ये हो गया हमारा HE। समझ रहे हो कि ये ऑर्डर कैसे मैटर कर रहा है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे कि जो एंगल A है, ये जो एंगल A है, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है तो ये तो 90 डिग्री का है, सारे एंगल ये 90 डिग्री के हैं, है ना। लेकिन हमें कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का जो हमें बोल रहा है ये, इसका मतलब क्या है कि एंगल A शुड बी इक्वल टू एंगल E। क्यों होना चाहिए एंगल A एंगल E के इक्वल, क्योंकि हमने जो देखा है, देखो हम कह रहे हैं कि रेक्टेंगल ABCD रेक्टेंगल EFGH के सिमिलर है। इसका मतलब जो एंगल A है, ठीक है, एंगल A यानी कि जो एंगल DAB, ये जो एंगल है ये DAB, ये किसके इक्वल होना चाहिए, एंगल HEF के। ये एंगल HEF के इक्वल होना चाहिए, है ना इक्वल, ये है इक्वल। एंगल A जो है वो एंगल E के बराबर है क्योंकि ये 90 डिग्री है। फिर सारे एंगल होने चाहिए, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ऑल जितने भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो सारे इक्वल होने चाहिए। पहला हमने देख लिया इक्वल है, ठीक है। दूसरा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हम देखें तो यहाँ पे क्या है, एंगल ABC, और यहाँ पे क्या है, एंगल EFG। यही लिखा है ना हमने, ABC, B बीच में आ रहा है A और C के, है ना, और यहाँ पे जो है F बीच में आ रहा है E और G के, EFG। तो एंगल जो B है वो एंगल किसके इक्वल है, F के इक्वल है। फिर यहाँ से हम देखें तो यहाँ पे एंगल C जो है वो एंगल G के इक्वल है, एंगल C एंगल G के इक्वल है। ये तो हमें पता ही है ना, क्योंकि ये सारे 90 डिग्री हैं, क्योंकि ये सारे 90 डिग्री हैं तो इक्वल तो है ही, क्योंकि ये रेक्टेंगल है। और लास्ट हमारा एंगल बच गया एंगल H जो है वो एंगल D के इक्वल है, यानी कि पहली कंडीशन तो हो गई फुलफिल, ठीक है। दूसरा क्या है, देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो। जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है वो सेम रेशो में। अब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब क्या है, अगर मैं कह रही हूँ कि रेक्टेंगल ABCD सिमिलर है रेक्टेंगल EFGH के, तो साइड्स हम कैसे लेंगे, देखो हमने एंगल कैसे लिया था, एंगल के लिए तो
तीन तो हमारे पास वर्टेक्स होनी चाहिए तभी तो एक एंगल बनेगा ना, ऐसे 2 लाइन होनी चाहिए तभी तो एंगल बनेगा। तो यहाँ पे हमने 3 वर्टेक्स को कंसिडर किया था। जैसे हम यहाँ पे मान लो एंगल ABC देख रहे हैं, तो ABC ये बन रहा है, और इधर हम क्या देख रहे हैं, EFG। तो EFG कौन सा है, ये EFG है। तो यानी कि ये वाला जो है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, F है, B के कॉरेस्पॉन्डिंग F हुआ। अब हम साइड की अगर बात कर रहे हैं तो AB अगर मैं साइड ले रही हूँ, ये वाली AB साइड ले रही हूँ, तो वो किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, EF के, साइड EF के कॉरेस्पॉन्डिंग है। यानी कि जो AB है वो क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग है EF के। और ये हमें क्या कह रहा है, जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशो है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, AB और EF, इनका अगर मैं रेशो ले रही हूँ तो वो क्या है 4/8, यानी कि 1/2 है ना। और इधर जो ये BC, इधर से हम BC ले रहे हैं तो इधर से हमें FG लेना पड़ेगा। इधर से BC की वैल्यू 1 है, FG की वैल्यू क्या है 2। तो यहाँ से BC/FG क्या आ रहा है, BC कितना है 1 और FG कितना है 2, ये आ रहा है 1/2, आया 1/2। अब देख सकते हो कि इधर AB/EF जो है वो BC/FG के इक्वल है। यहाँ पे जो AB/EF है वो BC/FG के इक्वल है, 1/2, आया 1/2। इसका मतलब क्या है कि जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, ये जो बोल रहा है ना कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, ये सेम रेशो में है, रेशो सेम आ रहा है ना इनका। ये AB कॉरेस्पॉन्डिंग थी EF के, इनका रेशो लिया 1/2। BC कॉरेस्पॉन्डिंग थी FG के, इनका रेशो लिया वो भी 1/2। सेम जब हम ये लेंगे CD, इसको हम अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो CD, इधर ये अगर मैं CD को कंसिडर करूँ तो FG के ये GH के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा CD। तो CD/GH किसके इक्वल है, देखो CD हमारा 4 है और GH हमारा 8 है, तो 4/8 अगर हम करेंगे तो वो भी हमारा क्या आएगा 1/2। सिमिलरली जब आप ये वाला देखोगे तो ये भी 1/2 आएगा। तो अभी मैं यही समझा रही हूँ कि कोई भी 2 पॉलीगन, ये सेम ट्राइंगल के लिए भी फॉलो होगा, ठीक है। इधर मैंने लिया नहीं है क्योंकि ये चैप्टर ही ट्राइंगल के बारे में, तो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे ट्राइंगल को। तो यहाँ पे कोई भी पॉलीगन हम ले रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिया है, ये रेक्टेंगल ही लिया है, ठीक है। इस रेक्टेंगल की जगह आप क्वाड्रिलेटरल ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। पहली कंडीशन ये है कि भाई इनके जो एंगल्स हैं, ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं, ये मतलब ए के कॉरेस्पॉन्डिंग जैसे ई है, ठीक है, तो ये एंगल ए एंगल ई के इक्वल होना चाहिए। बी के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है एफ, हमें कैसे पता चल रहा है कॉरेस्पॉन्डिंग है, इससे पता चल रहा है। अगर हम कह रहे हैं भाई ये इसके सिमिलर है तो भाई ए के कॉरेस्पॉन्डिंग ई है, बी के कॉरेस्पॉन्डिंग एफ है, सी के कॉरेस्पॉन्डिंग जी, डी के कॉरेस्पॉन्डिंग एच। और उल्टा ऑर्डर करके नहीं लिख सकते हम, ठीक है। अगर ऑर्डर उलट पुलट कर रहे हैं इधर तो इधर भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ये क्वाड्रिलेटरल है, ये दूसरा क्वाड्रिलेटरल है। अब देखो जो ABCD है क्या वो सिमिलर है, अब हम चेक करेंगे कि क्या ABCD सिमिलर है PQRS के, और अगर सिमिलर है तो कैसे सिमिलर है, ठीक है। देखो यहाँ पे सबसे पहले तो हम चेक करेंगे इनकी शेप, ये भी क्वाड्रिलेटरल है, ये भी क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, शेप तो है सेम। साइज की बात करते हैं, मतलब इसमें तो देखो जो मैं सेम शेप की बात कर रही थी और जो सेम साइज की बात कर रही थी वो हमें समझाने के लिए कर रही थी, ठीक है। जस्ट मतलब हमें थोड़ा इमेजिन करने के लिए कि कैसे हमें पता करना है, लेकिन मैथमेटिकली हम इसको कैसे देखेंगे वो इसके थ्रू, अभी हमने जैसे रेक्टेंगल का देखा था, इसका हम क्वाड्रिलेटरल का देखेंगे, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या कहती है कि जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो इक्वल होने चाहिए। सबसे पहले तो देखो एंगल ए जो है, क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन है कि क्या ABCD जो है क्वाड्रिलेटरल, ABCD क्या सिमिलर है क्वाड्रिलेटरल PQRS के, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक एंगल ए अगर मैं देखूं तो ए के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होना चाहिए P, जो ये हमें क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग एंगल ए के कॉरेस्पॉन्डिंग तो एंगल P है, ए के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल P है, और एंगल यहाँ पे 105 डिग्री है, यहाँ पे भी 105 डिग्री है। इसका मतलब क्या है कि एंगल ए तो एंगल P के इक्वल है, ठीक है। फिर B और Q को देखेंगे, B के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या है एंगल Q है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पे एंगल B कितना है 100 डिग्री, Q कितना है 100 डिग्री, यानी कि B और Q दोनों क्या है इक्वल है, एंगल B एंगल Q के इक्वल है। फिर यहाँ पे एंगल C एंगल R के इक्वल है, एंगल D एंगल S के इक्वल है। यहाँ से हमें बस ये दिखाना है कि A के कॉरेस्पॉन्डिंग जो P है वो दोनों इक्वल होने चाहिए, एंगल B यहाँ पे एंगल Q के इक्वल होना चाहिए, C जो है R के इक्वल होना चाहिए, D जो है S के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ये हमने दिखा दिया। और दूसरे में क्या है कि जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, रेशियो इक्वल होना चाहिए। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब क्या है, साइड के लिए हमें क्या
ए भी एक साइड है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, 2 वर्टेक्स चाहिए होंगी। जैसे एंगल के लिए हमें 3 वर्टेक्स चाहिए थी। तो एंगल जैसे सपोज ए की बात कर रही थी मैं, तो एंगल ए की बात जब मैं कर रही थी तो हमें क्या लेना पर ए बीच में आना चाहिए क्योंकि एंगल है। तो ये हम ले रहे थे डी ए बी। अगर एंगल बी की बात करूँ तो एंगल क्या होगा, ए बी सी। अब हम साइड की बात कर रहे हैं, साइड के लिए हमें 2 वर्टेक्स चाहिए होंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम ए बी की बात कर रहे हैं। ए बी के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है इधर, पी क्यू। ए बी के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या हुआ, पी क्यू। इधर ए बी की वैल्यू क्या है, ए बी अपॉन पी क्यू अगर मैं निकाल रही हूँ तो ए बी की वैल्यू कितनी है 1.5 सेंटीमीटर और पी क्यू की वैल्यू क्या है 3 सेंटीमीटर। अगर मैं इनको कैंसिल करूंगी तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। ए बी अपॉन पी क्यू हमने देखा 1/2 आ रहा है। अब हम चेक करेंगे कि क्या बाकी साइड्स का जो रेशो है वो भी सेम है या नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो बी सी के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है क्यू आर। तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, बी सी अपॉन क्यू आर। बी सी की वैल्यू कितनी है 2.5 सेंटीमीटर, क्यू आर की वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर। इसको आप सॉल्व करेंगे, ये भी कितना है 1/2। फिर उसके बाद हम देखते हैं इधर क्या है सी डी और इधर क्या है आर एस। सी डी अपॉन आर एस हम फाइंड आउट करेंगे। सी डी की वैल्यू कितनी है इधर 2.4 सेंटीमीटर, आर एस की वैल्यू कितनी है इधर, कहाँ गया आर एस, ये रहा। आर एस की वैल्यू 4.8 सेंटीमीटर, 1/2 आ रहा है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डी ए एंड एस पी, ठीक है। डी ए एंड एस पी, ये हमारे पास डी ए कितना है 2.1 सेंटीमीटर और एस पी कितना है 4.2 सेंटीमीटर। तो ये भी कितना हो गया 1/2। अब आप देखो कि जो ए बी अपॉन पी क्यू है वो भी 1/2, बी सी अपॉन क्यू आर वो भी 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2। यानी कि जितने भी हमने कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो हमने रेशो लिया है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स मतलब जैसे ए बी के कॉरेस्पॉन्डिंग पी क्यू हो गया तो इनका जब मैंने रेशो लिया 1/2 आया। इन वाली कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का लिया तो भी 1/2 आया। तो इसका मतलब क्या है, सेकंड कंडीशन भी हमारी फुलफिल हो गई है, ठीक है। तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई है तो इसका मतलब ये दोनों जो है फिगर्स जो हैं वो क्या है, सिमिलर हैं, ठीक है। तो जो फिगर 1 है वो सिमिलर है फिगर 2 के, ठीक है। अब यहाँ से हमें एक चीज़ देखनी है कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक कंडीशन फुलफिल हो गई और दूसरी अगर फुलफिल नहीं हो रही है तो हम नहीं बोलेंगे कि ये सिमिलर है। सपोज यहाँ पे मान लो एंगल सारे इक्वल हो जाएं और जो ये रेशो है, ये जो मैंने रेशो लिया है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशो है, अगर सपोज ये 1/2 आ रहा है इधर और इधर 1/2 ना आके इधर ये मान लो 3/2 आ जाए तो ये तो इक्वल नहीं है। तो उस केस में क्या होगा, ये सिमिलर नहीं होंगी ट्राइंगल्स, ठीक है। अगर ये कंडीशन सपोज पहले वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है और सेकंड वाली नहीं हो रही तो ये ट्राइंगल्स सिमिलर नहीं होंगे। सिमिलरली अगर सपोज सेकंड कंडीशन फुलफिल होती है यानी कि जो साइड्स का रेशो है वो तो सेम है लेकिन एंगल्स सेम नहीं है, अगर एंगल्स सेम नहीं है और साइड्स का रेशो सेम है उस केस में भी ये दोनों ट्राइंगल्स, ये जो दोनों फिगर्स हैं वो सिमिलर नहीं होंगी। सिमिलैरिटी के लिए दोनों कंडीशंस का फुलफिल होना मस्ट है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ईदर ऑफ द अबव टू कंडीशंस, जो हमने कंडीशंस देखी, पहली वाली हमने कंडीशन देखी कि एंगल्स शुड बी सेम और दूसरी कंडीशन हमने देखी थी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ईदर ऑफ द अबव टू कंडीशंस 1 and 2 ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ टू पॉलीगन्स इज नॉट सफिशिएंट फॉर देम टू बी सिमिलर। तो सिमिलर होने के लिए अगर कोई एक भी कंडीशन फुलफिल हो रही है लेकिन दूसरी नहीं हो रही है तो वो सफिशिएंट नहीं है। कोई एक कंडीशन सफिशिएंट नहीं है, दोनों फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर लिया और यहाँ पे एक रोम्बस लिया, ठीक है। ये रोम्बस थोड़ा ऐसा ही बन रहा है, रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अजीब सा बन गया है। ये एक स्क्वायर है जिसकी साइड मैंने ली 2 सेंटीमीटर, ठीक है। सारी साइड्स इक्वल है, स्क्वायर है। एक रोम्बस लिया 4 सेंटीमीटर साइड है, ठीक है। अगर हम देखें कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो अगर मैं देखूँ तो 2/4 1/2, यहाँ पे भी 2/4 1/2 है ना, तो 1/2 ही आएगा। तो रेशो तो सेम है लेकिन हमें यहाँ पे अगर मैं देखूँ यहाँ पे सारे एंगल्स कितने हैं 90 डिग्री के हैं, ये सारे क्या है 90 डिग्री के, लेकिन रोम्बस में तो ये 90 डिग्री के नहीं होते हैं, ठीक है। हमें नहीं पता ये कितने डिग्री के हैं लेकिन ये 90 डिग्री तो नहीं है स्क्वायर में, जबकि ये 90 डिग्री के होते हैं। तो इसलिए ये क्या है, सिमिलर नहीं है ये दोनों, ठीक है। अभी हम एक्सरसाइज करते हैं 6.1 स्टार्ट, छोटी सी है, टाइम नहीं लगेगा करने में। तो एक्सरसाइज 6.1 का पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स। तो पहला है ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट होते हैं या सिमिलर होते हैं। सबसे पहले तो इसको खुद से ट्राई करना, पॉज कर देना वीडियो को और खुद से ट्राई करके देखना और देखना कि आपके आंसर्स ठीक हैं या नहीं है, जितना अभी तक आपने पढ़ा है वो आपको याद है या नहीं है, ठीक है।
तो जितने भी सर्कल्स होते हैं क्या वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं? सपोज मैं एक सर्कल ले रही हूँ 2 सेंटीमीटर का और एक मैं सर्कल ले रही हूँ 3 सेंटीमीटर का, तो क्या वो कॉन्ग्रुएंट है? नहीं है कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी के लिए क्या होना चाहिए? शेप तो सेम होनी चाहिए, उसके साथ साइज भी सेम होना चाहिए। लेकिन अगर मैं रेडियस एक को 2 सेंटीमीटर ले रही हूँ और दूसरे वाले को 3 सेंटीमीटर ले रही हूँ, तो एक तो छोटा है और एक बड़ा है, तो वो तो कॉन्ग्रुएंट तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो क्या होंगे? सिमिलर होंगे। स्क्वायर्स की बात करते हैं। जितने भी स्क्वायर्स होते हैं क्या वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं? नहीं होते हैं कॉन्ग्रुएंट। क्यों नहीं होते हैं? अगर मैं एक स्क्वायर की साइड मतलब 4 सेंटीमीटर का ले लूँ और दूसरा मैं 6 सेंटीमीटर का ले लूँ, तो नहीं होंगे वो, तो कॉन्ग्रुएंट तो नहीं होंगे। वो क्या होंगे? वो भी सिमिलर होंगे। फिर उसके बाद कह रहा है ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर, आइसोसेलेस या इक्विलेटरल। ट्राइंगल्स कौन सी वाली सिमिलर होती हैं, आइसोसेलेस या फिर इक्विलेटरल? अभी हमने देखा इक्विलेटरल ट्राइंगल का तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि इक्विलेटरल ट्राइंगल्स जो होती हैं वो सिमिलर होती हैं, लेकिन आइसोसेलेस ट्राइंगल्स जरूरी नहीं है कि वो सिमिलर हों, ठीक है। इसको मैं आपको समझाऊंगी कैसे। वैसे समझाने की नीड तो नहीं है, क्योंकि मैंने रेक्टेंगल का एक एग्जाम्पल आपके सामने लिया था कि रेक्टेंगल में जब मैं लेंथ को और ब्रेड्थ को चेंज कर रही थी, तो क्या कर रही थी मैं? इक्वल प्रोपोर्शन में उसको चेंज कर रही थी। सेम यहाँ पे क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल भी तब होंगी, सिमिलर तब होंगी जब उनकी साइड्स का जो रेशो है। देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो साइड्स का अगर मैं रेशो देखूँ, सपोज मैंने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ली जिसकी साइड्स हैं 3 सेंटीमीटर की, ठीक है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है, और दूसरी मैंने ली सपोज 9 सेंटीमीटर की, 9 सेंटीमीटर। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का जब मैं रेशो लूंगी तो 1/3 और 1/3 आएगा। और जो उनके एंगल्स हैं वो भी 60 डिग्री के हैं, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सारे एंगल्स भी सेम है और जो साइड्स हैं वो भी इक्वल प्रोपोर्शन में है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होती है वो तो सारी सिमिलर होती हैं, लेकिन आइसोसेलेस ट्राइंगल के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता कि एंगल क्या होगा, उसकी साइड्स जो हैं वो इक्वल प्रोपोर्शन में है या नहीं है। लेकिन इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए हम बिल्कुल 100% वी आर श्योर कि वो सिमिलर होंगी ही होंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Two polygons of the same number of sides are similar if their corresponding angles are, देखो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात कर रहे हैं, एंगल्स तो हमारे क्या होने चाहिए? इक्वली होने चाहिए, ठीक है। एंगल्स तो हमारे इक्वली होने चाहिए, ये तो वही है ना, कंडीशन ही तो है ये सिमिलैरिटी की, अभी तो हम देख कर आए हैं ऊपर। तो एंगल्स तो इक्वल होने चाहिए, लेकिन जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो क्या होनी चाहिए? वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, इक्वल नहीं होनी चाहिए। वो मतलब प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि जो उनका रेशो ले रहे हैं वो सेम होना चाहिए, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स अगर साइड्स ही इक्वल हो गई तो वो तो फिर क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हो जाएंगी, वो जो पॉलीगन है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, क्योंकि अगर साइड्स ही इक्वल हो गई और एंगल्स तो हम कह ही रहे हैं कि इक्वल है, ठीक है, तो उस केस में तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। लेकिन हमें यहाँ पे सिमिलर का पूछा हुआ है, तो सिमिलर के लिए क्या है? वो एक प्रोपोर्शनल होना चाहिए, जरूरी नहीं कि इक्वल हो, ठीक है। उसके बाद कह रहा है गिव 2 डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स एंड नॉन सिमिलर फिगर्स। सिमिलर फिगर्स के लिए आप वो ले लो, सर्कल ले लो, ठीक है। आप सर्कल ले लो सर्कल्स ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, ठीक है, सिमिलर फिगर्स के लिए। और बी वही इक्विलेटरल ट्राइंगल्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, कुछ भी ले लो, साइड का तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। नॉन सिमिलर फिगर्स के लिए सपोज हम एक ले लेते हैं स्क्वायर, ठीक है, एक ले लेते हैं स्क्वायर ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर और एक रेक्टेंगल ले लेते हैं ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर, ये हो गया रेक्टेंगल, ठीक है। तो क्या ये दोनों सिमिलर होंगी? सबसे पहले तो शेप ही सेम होनी चाहिए सिमिलर के लिए, तो है ना, सिमिलर के लिए क्या होना चाहिए? शेप सेम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो शेप ही डिफरेंट है, ये स्क्वायर है ये रेक्टेंगल है। दूसरा एग्जाम्पल ले लो, सर्कल ले लो, एक सर्कल ले लो ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर और एक आप स्क्वायर ले लो ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, ठीक है, ये स्क्वायर ले लो। तो यहाँ पे क्या होगा? ये नॉन सिमिलर है, नहीं है ना ये सिमिलर। लेने को आप वैसे भी ले सकते हो, क्या ले सकते हो? सपोज आप रेक्टेंगल ले रहे हो एक 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, ये हो गया, और एक और रेक्टेंगल आप ले लो, सपोज ये 1 सेंटीमीटर का ले लो और ये 0.5 सेंटीमीटर का ले लो, ठीक है, 0.5 सेंटीमीटर का रेक्टेंगल। तो ये भी क्या है? इक्वल, क्या है? ये दोनों नॉन सिमिलर है। क्यों है नॉन सिमिलर? देखो यहाँ पे जो एंगल है वो तो फुलफिल हो रहा है, कि पहली कंडीशन तो फुलफिल हो रही है कि एंगल्स जो है वो 90 डिग्री के हैं सारे, है ना, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स तो सेम है इनके। लेकिन जो अगर मैं साइड्स का रेशो देखती हूँ, प्रोपोर्शन कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का अगर मैं रेशो देखती हूँ,
तो वो इक्वल प्रोपोर्शन में नहीं है। यहाँ पे क्या है 4, यहाँ पे क्या है 1, तो ये हो जाएगा 4/1, और यहाँ पे क्या है 2, और यहाँ पे क्या है 0 पॉइंट क्या लिया था ये 5, कुछ भी ले लो, 2 और अपॉन 0.5 आप करोगे तो ये हो जाएगा, ये भी 4 आ रहा है सॉरी, तो इसको आप ले लो कुछ और, इसको ले लो आप 0.2 सेंटीमीटर ले लो, ठीक है, 2/0.2, अब नहीं आएगा, ये आ जाएगा 10, इधर से आ रहा है 4 और इधर से आएगा ये 10, तो मतलब ये इक्वल सॉरी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो सेम नहीं है, तो इसलिए ये दोनों क्या है, नॉन सिमिलर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। क्लियरली दिख रहा है, सबसे पहले तो एंगल ही दिख रहे हैं कि एंगल यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये सारे 90 डिग्री के हैं और यहाँ पे एंगल का कुछ अता पता नहीं है, क्लियरली दिख रहा है कि ये 90 डिग्री तो नहीं है, नहीं है ना, परपेंडिकुलर तो नहीं है ये, तो साइड्स का तो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, जब हमें एक ही कंडीशन दिख गई कि नहीं हो रही फुलफिल, तो इसका मतलब ये सिमिलर नहीं होंगे, ठीक है, नॉट सिमिलर। तो आज की क्लास यहाँ पे ख़त्म होती है, एक्सरसाइज 6.1 हो गई आपकी, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं कितना कवर होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ठीक है, एंड थैंक यू। स्टॉप करते हैं।